प्रदेश युवा कांग्रेस ने उपायुक्त कार्यालय के बाहर प्रदेश सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस ने कोविड महामारी के दौरान स्वास्थ्य व्यवस्था ठीक न होने का आरोप लगाया और जिलाधीश शिमला के माध्यम से मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर को एक ज्ञापन सौंपा। प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि कोरोना काल में प्रदेश सरकार ने कोरोना से निपटने के लिए कोई उचित प्रबंध नहीं किए। जब देश में लॉकडाउन लगाया गया था तब सरकार को कोविड से निपटने की उचित व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया, जिसकी वजह से आज शिमला कोरोना कैपिटल बन गया है। हॉस्पिटल में ऑक्सीजन की कमी है, लोग अस्पताल जाने में डर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में नर्सों की कमी है, इसके लिए जल्द सरकार को भर्ती करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि मरीजों की बढ़ती संख्या और अस्पतालों के स्टाफ पर बढ़ते काम के बोझ के चलते प्रदेश सरकार इन्हें नियमित तौर पर भर्ती करे। उन्होंने कहा कि पंचायत और ग्रामीण इलाकों में अभी भी टेस्टिंग संख्या और कोरोना की उपयुक्त जानकारी न होने के कारण माहौल बिगड़ता जा रहा है। पंचायत चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि पंचायतों में युवाओं की भूमिका को बढ़ाने के लिए सम्मेलन किए जाएंगे। पंचायत चुनावों में कोरोना संक्रमण के बढ़ने का खतरा है, इसलिए बूथ स्तर पर टेस्टिंग की जानी चाहिए। इसके लिए ग्रामीण इलाकों में कोरोना टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई जाए। स्वास्थ्य व्यवस्था को दुरुस्त नहीं किया गया तो युवा कांग्रेस पूरे प्रदेश के गांव से लेकर शहरों तक उग्र प्रदर्शन करेगी और जरूरत पड़ी तो भाजपा के सभी सांसदों का घेराव करेगी। धरने का जो मुख्य एजेंडा है, जिस तेजी से प्रदेश में कोविड के केसेस बढ़ते जा रहे हैं और शिमला पूरे देश में कोरोना कैपिटल बन के रह गया है और आज हालत इतनी हो गई है कि कोविड के पॉजिटिव केसेस कम और जो मृत्यु दर है, जो डेथ रेट है, वो उससे ज़्यादा हो चुका है। इसका जो मुख्य कारण है, जो प्रदेश के जो कोविड के अस्पताल हैं वहाँ पर जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उनमें भारी कमी है, नर्सिंग स्टाफ की कमी है। मैं प्रदेश सरकार से पूछना चाहता हूँ, लगभग 12,000 से ज़्यादा जो नर्सिंग स्टाफ है वो रजिस्टर हैं हिमाचल प्रदेश में। उसके बावजूद भी आपने पीछे मात्र 6-7 लोगों की रिक्रूटमेंट की और लगातार जिन नर्सिंग स्टाफ की ड्यूटीज़ लग रही हैं वो भी हर चौथे पाँचवें दिन कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और नर्सिंग स्टाफ पे जो वर्कलोड है वो डे बाय डे बढ़ रहा है। उनको दिन रात काम करना पड़ रहा है, जबकि 12,000 से ज़्यादा नर्सेज रजिस्टर हैं। और मैं पूछना चाहूँगा, जब कोविड का समय जयराम सरकार जी को जब लॉकडाउन को जो समय था, उस टाइम आने वाले जो चुनौतियाँ थी इस कोरोना महामारी को लेकर, उसके बारे में सोचना चाहिए था, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में सोचना चाहिए था, ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में सोचना चाहिए था, आपके पास कितने पीपीई किट है, इन जितनी भी सब सुविधाओं के बारे में कि कितने आपके पास नर्सिंग स्टाफ हैं, आपको कितनी नर्सिंग स्टाफ को आपको बढ़ाना है, उन सब के बारे में सोचना चाहिए था। वो सोचना तो दूर की बात, आपको पता है पूरे देश में अगर पहला कहीं इस कोरोना महामारी में कहीं घोटाला निकला है वो तो हिमाचल प्रदेश में निकला है। पीपीई किट का घोटाला, उसमें मात्र सिर्फ नैतिकता के आधार पे आप प्रदेश अध्यक्ष का पद का उसको इस्तीफा लेते हो। और जब विपक्ष ने और जब लोगों ने सवाल किए कि भाई जो भी जितने भी इसमें नुमाइंदे थे उनके नाम को सार्वजनिक किया जाए, मुद्दों को भड़काया गया, आज तक उनके नाम सार्वजनिक नहीं किए गए। और मैं बताना चाहता हूँ कि एक तरफ प्रदेश की जनता इस कोरोना महामारी से जूझ रही है, डर रही है। अगर आज किसी को कोरोना होता भी है तो वो हॉस्पिटल जाने से डरता है, क्योंकि हॉस्पिटल में सुविधाओं की कमी है। सुविधाओं की कमी को देखते हुए अगर कोई जाना चाहता है, उसको लगता है कि मैं अगर चला गया शायद मैं वापस भी ना आऊँ, तो उस डर से आदमी घर में ही इलाज करने का सोच रहा है। जो भी मरीज़ है, अगर जब घर में इलाज करने का सोच रहा है तो घर में प्रॉपर इलाज तो होगा नहीं। जब क्रिटिकल सिचुएशन हो जाती है तो फिर हॉस्पिटल में उनको भर्ती किया जाता है और बाद में उनकी तुरंत मृत्यु हो जाती है। वो सिर्फ और सिर्फ जनता का जो विश्वास है इस प्रदेश सरकार और प्रदेश सरकार की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं उस पर से उठ गया है। जयराम सरकार जी लगातार हेलीकॉप्टर में दौरे कर रहे हैं, कम से कम 8 से 10 बार तो दिल्ली चले गए, बीच में जम्मू कश्मीर गए। प्रदेश की जनता आज कोरोना महामारी से जूझ रही है। जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि आज कोरोना कैपिटल बन के रह गया है। एक पंचायत चुनाव भी होने वाले हैं, चुनावों को लेकर युवा कांग्रेस का कार्यक्रम रहेगा। युवा पंचायत सम्मेलन, पंचायत लेवल पे युवा पंचायत सम्मेलन करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा युवाओं को पंचायत चुनाव के लिए तैयार करेंगे।
और जो आज का एक एजेंडा था पंचायत चुनावों को लेकर जो टेस्टिंग की जो मात्रा है उसको बढ़ाया जाए, क्योंकि जब पंचायत चुनाव होंगे तो लगातार मतलब कि हर बूथ में लोगों की भीड़ इकट्ठी होगी। अगर उसमें अगर प्रॉपर टेस्टिंग पहले नहीं हुई हो तो जो कोविड के अगर मान लो कोई पॉजिटिव पेशेंट अगर उस बीच में आ जाता है तो संक्रमण होने का खतरा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। जबकि ये जो रैंडम टेस्टिंग है सरकार को जब कोरोना महामारी प्रदेश में फैल रही थी उस टाइम शुरू करना चाहिए था। फिर भी हम सरकार से मांग करते हैं कि भी आप पंचायतों के चुनाव सर पे हैं और आपको पब्लिक की जनता की सुरक्षा को देखते हुए ज़्यादा से ज़्यादा पंचायत लेवल तक बूथ लेवल तक आपको प्रॉपर टेस्टिंग करवानी चाहिए। यूथ कांग्रेस दो गुटों में बटी हुई है। देखिए, आज का जो हमारा मुद्दा था वो तो सिर्फ स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर था। अगर आप पूछ ही रहे हैं तो मैं आपको स्पष्ट करना चाहूँगा कि युवा कांग्रेस में किसी भी प्रकार की गुटबाजी नहीं है। लगातार हम सब एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं प्रदेश में लोगों की सेवाओं के लिए। इस कोरोना महामारी से चाहे लड़ने की बात हो चाहे किसान आंदोलन की बात हो, सब प्रदेश पूरा यूथ कांग्रेस एकजुट होकर कार्य कर रहे हैं। PRTV के लिए शिमला से पुष्पेंद्र की रिपोर्ट।